हाँ देखिए बच्चे, आज हम लोग जो है आगे कल हम लोग पढ़ रहे थे तत्पुरुष समास के भेद, जिनमें द्वितीय विभक्ति से सप्तमी विभक्ति के चिन्हों का लोप जो है होना जो है हम लोगों ने पढ़ा। आज हम लोग ठीक उसके बाद तत्पुरुष के अन्य भेद भी जो है हम पढ़ेंगे। अन्य भेदों में पहला भेद जो है नई तत्पुरुष। अन्य भेद जैसे पहला है नई। तत्पुरुष समास। अब देखिए इसमें क्या होता है, यानी इसका मतलब है कि जिस समस्त पद में या जिस समासिक पद में अ अथवा अन का जो है प्रयोग नहीं के अर्थ में होता हो। अ का मतलब ऐसे नहीं होता भी है, अन का मतलब भी नहीं, तो नकारात्मक जो है के लिए जो होता हो तो उसे हम नई तत्पुरुष कहते हैं। यानी नई से मतलब है इस किसी चीज का अभाव से मतलब है। जैसे हम बात करें एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखा जाए, अनाथ। अनाथ शब्द है, इसका मतलब हो गया कि न नाथ, यानी जिसका नाथ नहीं हो। अ या अन्न का मतलब नकारात्मक के लिए होता है, अर्थात न के लिए जो है प्रयोग होता है। तो इसमें हम नई तत्पुरुष समास में अ या अन्न का जो है प्रयोग नकारात्मक के लिए जो हुआ है, और इस तरीके से अनाथ का जो है हम विग्रह करेंगे तो न नाथ हो गया, अर्थात जिसका नाथ नहीं है। ठीक है। वैसे ही आप देखेंगे असत्य है। असत्य यानी न सत्य, यानी सत्य नहीं है। ठीक है। तो ऐसे जितने भी जो है समास आते हैं उनको हम, ऐसे जितने भी शब्द आते हैं उनको हम तत्पुरुष नई समास कहते हैं। वैसे नई तत्पुरुष समास के अन्य भेदों में 4 होते हैं, लेकिन वो संस्कृत में होते हैं। अभी आप हिंदी में पढ़ रहे हैं तो हिंदी में केवल 3 दिया है इनके भेद। और तीनों में पहला हम जो है नई तत्पुरुष की बात कर रहे थे, दूसरा है कर्मधारय समास, जो कल शायद हमने बताया भी था, पुनः एक बार देख लीजिए। कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में पहला जो खंड होता है वो विशेषण होता है, और दूसरा जो पद होता है वो विशेष्य होता है, हमने कल बताया भी था। और पहला खंड उपमेय और दूसरा उपमान भी होता है, और उसे ही हम कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे अगर हम देखें नील गगन, नील गगन अर्थात क्या, नीला गगन। वैसे ही जो है अगर हम कमल मुख की बात करते हैं, कमल मुख अर्थात कमल जैसा मुख।
उसी तरीके से कमल नयन की बात अगर हम करें, कमल जैसे नयन, अब देखिए कर्मधारय समास की बात जो है हम कर रहे थे कल, जिसमें पहला पद जो है विशेषण और दूसरा जो है विशेष से होता था। हमने कल उदाहरण देकर बताया था, जैसे काला घोड़ा की बात बताई थी। वैसे ही जो है यहाँ पर आप नील गगन की बात कर रहे हैं। नील गगन से मतलब क्या कि पहला जो पद क्या है विशेषण है, यानी गगन कैसा है, नीला है, तो इसकी गगन की विशेषता बतला रहा है, इसलिए यह कर्मधारय समास हुआ। ठीक है। दूसरा अगर देखें कमल मुख, यहाँ जो है उपमेय हो रहा है, उपमान में किसी की हम उपमा कर रहे हैं किसी से, जैसे हम कमल मुख यानी ऐसा मुख जो कमल जैसा हो, ऐसा मुख जो कमल के समान हो, यानी यहाँ पर हम उपमेय कर रहे हैं एक दूसरे को, तो इसलिए यहाँ पर भी जो है इस संदर्भ में भी कमल जैसा मुख अगर इसका हम विग्रह करते हैं तो होता है, तो ये भी जो है कर्मधारय समास होगा। वैसे ही कमल नयन की अगर हम बात करें तो कमल नयन का मतलब भी वही है, यहाँ भी उपमेय और उपमान का जो है प्रयोग हुआ है, यानी कमल जैसा नयन, यानी ऐसा नयन जो कमल के समान हो। तो इस तरीके से जो है इसमें कर्मधारय समास आता है। यानी आपको याद रखना होगा कि कर्मधारय समास में हमेशा जो है चीज़ें, पहला पद जो है विशेषण के रूप में होता है, दूसरा जो है विशेष्य होता है, और फिर उसी में जो है पहला पद जो है उपमेय होता है और दूसरा जो है उपमान होता है। इसका मतलब क्या कि जैसे पहला पद उपमेय है और ये उपमान है, मतलब क्या कि इसका जो है इससे क्या किया गया है, तुलना किया गया है, इसीलिए इसको उपमेय कहते हैं, और ये वाले पद को हम उपमान कहते हैं। यानी जिससे जिसकी तुलना की जाए वह जो है पहला जो पद होगा उपमेय और दूसरा जो है उपमान होता है। तीसरा जो है उसी में दिगु है। दिगु समास, यहाँ पहला पद जो है संख्यावाचक होता है, और ये समूहवाचक बन जाते हैं सब मिलकर के। जैसे अगर हम बात करें पंचकोण, यानी 5 कोणों का समूह। ठीक है। उसी तरीके से नवरत्न, नवरत्न में भी है, यानी 9 रत्नों का समूह। वैसे ही चौमासा, यानी 4 महीनों का एक समूह। इस तरीके से द्विगु समास में आप देखेंगे कि जो पहला पद होता है वो संख्यावाचक, और जो हमारा समस्त पद होता है एक तरीके से वह समूह में होता है। जैसे हम कहें पंचकोण की अगर हम बात करते हैं तो पंचकोण का मतलब क्या हो गया कि 5 कोणों का समूह, अर्थात कोण ऐसा हो जो खटबुट होता है, वैसे ही जो है पेंटागन जिसको कहते हैं, यानी 5 कोण हो जिसमें, ऐसे जो है 5 कोण वाले को हम पंचकोण कहते हैं। तो जब इसमें
दो तीन से अधिक संख्या में कोई भी चीजें आती हैं तो उसमें हम समूहवाचक जो है शब्दों का प्रयोग करते हैं, और इसीलिए यहाँ जो है समूह का प्रयोग हुआ है या समाहार का प्रयोग। जैसे नवरत्न की अगर हम बात करें तो नौ रत्नों का समूह, जिसे हम नवरत्न कहते हैं। ठीक है, ये आप द्विगु समास की बात जो है सुन रहे थे। अब इसके बाद हम चलेंगे द्वंद्व समास। द्वंद्व समास की बात करते हैं। द्वंद्व समास में हम देखेंगे कि दोनों पद जो है प्रधान होते हैं, यानी दोनों पदों का महत्व उतना ही होता है जितना जो है पहले पद का होता है। यानी पहला और दूसरा पद दोनों जो है एक समान होते हैं और दोनों प्रधान कहलाते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि रात दिन की बात करते हैं तो रात भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना दिन है, यानी दोनों यहाँ पर जो है क्या है, एक दूसरे के जो है बराबर हैं, यानी दोनों प्रधान कहे जाएंगे। वैसे ही अगर हम बात करें दुख और सुख की बात करते हैं, दुख और सुख दोनों जो है एक समान है, लेकिन दुख में थोड़ा हमको जो है कष्ट ज़्यादा होता है और सुख में ज़्यादा हमको अच्छा अनुभूति होती है, लेकिन दोनों चीज़ें एक ही हैं और दोनों जो है एक के बाद एक आते रहते हैं। जैसे हम अगर बात करें उतार चढ़ाव की बात करते हैं, जब कहीं आदमी जो है चढ़ता है तो उतरता है तो चढ़ता है, तो उस तरीके से दोनों जो है एक दूसरे के क्या हैं, पूरक हैं। अगर हम कहें माता और पिता की बात करते हैं, दोनों जो है प्रधान है इसमें, इसलिए माता और पिता दोनों में जो है द्वंद्व समास होगा, क्योंकि दोनों जो है यहाँ पर महत्वपूर्ण है। लाभ हानि की हम बात कर लेते हैं। लाभ हानि भी दोनों एक समान है, यानी कि दोनों जो है लाभ हानि को देखा जाए तो दोनों जो है प्रधान है। तो इस तरीके के जितने भी जो है शब्द आते हों जो जिसमें दोनों जो है पद प्रधान होते हैं, तो ऐसे जो है शब्दों को हम क्या कहते हैं, द्वंद्व समास कहते हैं। ठीक है, क्योंकि जब इनके शब्दों को जो जैसे हम लाभ हानि की बात करते हैं तो इसमें और जो शब्द होता है ये और जो है लुप्त हो जाता है। हम ऐसे अगर बात कर रहे हैं तो कहेंगे कि लाभ और हानि, लेकिन वहाँ क्या आ जाता है, लाभ हानि, माता पिता, ठंडा गर्म, है ना, इस तरीके से आ जाते हैं चीज़ें जो दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं, यानी दोनों प्रधान होते हैं। लेकिन और जो शब्द है और वहाँ से जो लुप्त हो जाता है जब इनका हम समस्त पद बनाते हैं तो, और जब ये इनका विग्रह करते हैं तो यही और जो है दोनों शब्दों के बीच में आ जाता है। ठीक है, तो ऐसे शब्दों को हम द्वंद्व समास कहते हैं। द्वंद्व का मतलब होता है दो से मतलब ही है, यानी कि दोनों जो है बराबर हो। तीसरा हम बात करते हैं बहुब्रीय की। बहुब्रीय समास किसे कहते हैं? ठीक है, अब देखिए बहुब्रीय समास में दोनों पद किसी तीसरे पद की ओर जो है संकेत करते हैं, किसी तीसरे पद को जो है वो बताना चाहते हैं। दो पद होते हैं लेकिन दोनों पदों में किसी का महत्व नहीं होता, बल्कि एक तीसरा पद जो है आ जाता है। जैसे अगर हम बात करना चाहें कि गजानन, गजानन की अगर हम बात करें तो गजानन गज के समान आनन, यानी गजानन का मतलब जो है गणेश से मतलब है। गज के समान आनंद किसका है, तो गणेश जी का है। गज मने हाथी, हाथी के समान जिसका मुख हो
अर्थात वह गणेश है। तो न गज है और न आनन है यहाँ महत्वपूर्ण। यहाँ तीसरा पद क्या आ गया? गणेश, अर्थात गज आनन, यानी गज के समान जिसका आनन है उसको क्या कहते हैं? गणेश कहते हैं। ठीक है। तो जहाँ कहीं भी इस तरह की जो है चीजें आती है कि पहला और दूसरा दोनों महत्व नहीं रखते बल्कि तीसरा पद जो है इसमें महत्व रखता है, तो ऐसे जो है पदों वालों को हम जो है बहुब्रीय समास कहते हैं। जैसे दूसरा हम देखें कि पंकज की बात कर रहा है। पंकज, पंख में उत्पन्न हुआ। पंख मतलब होता है पांख, कीचड़। आप देखते हैं कीचड़ में कमल उगता है, यानी कमल जो है कीचड़ में उगता है। कमल को अगर आप अन्य दूसरे जगह लगाएंगे तो नहीं लगेगा, वो हमेशा जो है पानी से भरे हुए उस कीचड़ के अंदर जो है से उसका जो है प्रस्फुटन होता है, निकलता है वो, और उसी में खिलता है। तो पंख में उत्पन्न हुआ, कौन सा चीज उत्पन्न हुआ? अर्थात कमल। तो यहाँ तीसरा पद जो है क्या आ गया है? कमल आ गया है। वैसे ही हम बात करें चतुरानन की, चार मुखों वाला। चार मुखों वाला यानी चार मुख किसका होता है? ब्रह्मा जी का होता है। चारों दिशाओं में चार मुख है ना। तो इस तरीके से यहाँ जो है मुख्य जो पद है वो ब्रह्मा जी, यानी तीसरा पद जो है ब्रह्मा जी हैं। वैसे ही एक दंत की बात अगर हम करें, एक दांत वाला, तो गणेश जी का नाम है एक दंत। तो ये भी जो है गणेश जी की ओर जो है संकेत करता है। वैसे गोपाल की बात करें, यानी गायों का जो पालक होता है, पालने वाला होता है, उसे हम गोपाल कहते हैं। गो माने गाय और पाल मतलब होता है पालने वाला, अर्थात जो गायों को पालता है उसे हम क्या कहते हैं? गोपाल कहते हैं। वैसे ही मृग नयनी की बात करते हैं, अर्थात मृग जैसे नैनों वाली, यानी मृग जैसे सुंदर होती है वैसे ही उसकी आंख हो, यानी यहाँ पर इसलिए इसको हम मृग नयनी कहे हैं। तो इस प्रकार से हम देखें कि मृग नयनी अगर हम कहते हैं तो किसी विशेष प्रकार की सुंदर स्त्री से इसका जो है संबंध है, जबकि हम मृगनयनी किसी को नहीं कह सकते। एक विशेष स्त्री को जो है बोध कराने वाले को हम मृगनयनी कहते हैं। अब इसके बाद आप जो है बहुब्रीय समास के बाद आपने देखा एक और समास है जिसका नाम है अव्ययी भाव समास। ठीक है, देखिए अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं? जिस समास में जो पूर्व पद प्रधान हो और क्या हो? अव्यय हो। अव्यय से मतलब क्या? जिसको हम तोड़ न सके, जिसको हम छोटा छोटा यानी खंड खंड न कर सकें, ऐसे अव्यय पदों को, होते हुए अव्यय पदों को जो है हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। अव्यय कौन हो सकते हैं? जैसे आप जान सकते हैं उपसर्ग को भी अव्यय कहते हैं। जैसे अगर हम कहीं लिख देते हैं उपकृष्ण, उपकृष्ण, ठीक है, अगर ये कोई शब्द लिखा हुआ है उपकृष्ण, तो क्या हो गया? ये इसके आगे जो है क्या लग गया है? अव्यय लग गया है, यानी कि उपसर्ग लग गया है। उप का अर्थ अगर हम खंड खंड कर दें, इसको खंड हम नहीं कर सकते। उ का अर्थ अलग और प का अर्थ अलग हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसका अर्थ नहीं हो सकता, इसीलिए इसको अव्यय कहते हैं। अगर हम दोनों जो है अक्षरों को लेकर एक साथ कहते हैं तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? उप का मतलब पास में, यानी नजदीक में, और कृष्ण का मतलब कृष्ण। तो इसका विग्रह जब करेंगे तो क्या हो जाएगा? कृष्ण के समीप में। इसका अर्थ हो जाएगा कृष्ण के समीप में।
ठीक है। तो उसी तरीके से अगर हम दूसरा देखें कि अव्यय को अविकारी भी कहते हैं। अविकारी से मतलब है किसी प्रकार का उसमें विकार ना हो। विकार से मतलब वही चीज है जिसको हम तोड़ ना सके। तो इस ऐसे जो है शब्दों वालों को जो है हम अव्ययी भाव कहते हैं। जैसे हम कहें यथा शक्ति, यथा शक्ति, यानी इसका क्या अर्थ हो गया, यानी शक्ति के अनुसार। ठीक है। यथाशक्ति, जैसे कोई आदमी जो है कुछ मांगता है या कोई जो है देता है, तो यही बात वो कहता है कि यथाशक्ति जो भी आपको देना है दे दीजिए। तो यथाशक्ति का मतलब क्या हो गया कि आपकी शक्ति के अनुसार, मतलब आपकी जितनी हैसियत है, शक्ति है, उसी के मुताबिक आप जो है दे दीजिए। तो इसलिए यथाशक्ति, यानी ये पहला जो पद है इसका ये क्या है, अविकारी है। इसलिए ऐसे शब्दों को जहां जय अव्यय आ जाए तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं, अव्ययी भाव समास कहते हैं। दूसरा अगर हम बात करें आजीवन, आजीवन की बात कर लेते हैं। तो इसका मतलब हो जाएगा जीवन भर या जीवन तक कह सकते हैं। आजीवन मतलब क्या, आ से मतलब यहाँ क्या है, तक से मतलब है या भर से मतलब है। तो जीवन, आजीवन का मतलब पूरे जीवन भर। तो यहाँ क्या लगा है, आ उपसर्ग लगा है, यानी कि आ जो है अव्यय लगा है, तो इसलिए आजीवन बन गया है यहाँ पर। ठीक है। वैसे ही जो है प्रतिक्षण, प्रतिक्षण की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ भी प्रति शब्द लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। यानी इसका अर्थ हो गया प्रत्येक क्षण, प्रत्येक क्षण। इसलिए हो गया क्या, प्रत्येक क्षण यानी प्रतिक्षण। ठीक है। तो इस तरीके से ये बनता है क्या, अव्ययी भाव समास बनता है। दूसरा है अगर हम कहें बेखटके, बेखटके। ठीक है। तो बेखटके का अर्थ हो गया यानी बिना खटक के, बिना खटक के। तो यहां भी आप देख रहे हैं कि बे, नी इत्यादि जो है हम प्रयोग जब करते हैं तो ऐसे शब्दों को अव्ययी भाव समास कहते हैं। एक आता है उपगंगम शब्द आता है। ठीक है। उपगंगम, उपगंगम का भी अर्थ वही होता है, यानी गंगा, जहां नदियों का जो है संबंध हो जाए। समझ रहे हैं, उप अगर न भी लगा हो, अगर नदी से किसी भी जो चीज का बोध हो रहा हो, तो वहां आप निश्चित रूप से अव्ययी भाव समास मानेंगे। क्योंकि नदियों का जो जोड़ होता है, दुआब होता है, इस तरह से जो शब्द आते हैं उसमें भी जो है अव्ययी भाव समास होते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि जहाँ अविकारी शब्द जो है आगे आ जाते हैं, अर्थात उपसर्ग आ जाते हैं, अव्यय आ जाते हैं, तो ऐसे शब्दों को जो हम क्या कहते हैं, अव्ययी भाव समास होता है। जहाँ पर पूर्व पद जो है इसका प्रधान होता है, यानी प्रधान से मतलब यही चीजें जो है प्रधान है इसके, यानी कि अव्यय हैं, और ये जो है अव्ययी भाव समास बनाते हैं। ठीक है। इसके बाद आप जो है देखेंगे बहुब्रीय और कर्मधारय समास में अंतर क्या है। कभी कभी बच्चे जो है थोड़ा सा कंफ्यूजन की स्थिति में हो जाते हैं कि दोनों में अंतर क्या है, कैसे हम पहचानेंगे कि ये बहुब्रीय है और दूसरा जो है कर्मधारय है। तो देखिए कि बहुब्रीय में दोनों पद जो है मिलकर किसी तीसरे अर्थ का जो है बोध करते हैं, जो इसके पहले हमने बताया था।
बहुब्रीय में दोनों पद मिल करके किसी तीसरे पद को जो है बोध करते हैं, संकेत करते हैं, जबकि कर्मधारय समास में दूसरा पद जो है प्रधान होता है और पहला जो पद होता है वो विशेषण का काम करता है, यानी उपमान उपमेय का जो है काम करता है। तो इस तरह से दोनों में जो है हम परिवर्तन जो है देख सकते हैं कि जो कर्मधारय होता है उसमें हम पहला पद विशेषण, दूसरा पद जो है विशेष्य का काम करता है, या उपमेय होता है या उपमान होता है, दूसरा पद उपमान होता है। इस तरीके से वो काम करता है, जबकि बहुब्रीय समास में दोनों पद मिलकर किसी तीसरे को जो है हम संकेत करते हैं। ठीक है, तो दोनों आप समझ सकते हैं। उसी तरीके से कभी कभी आ जाता है कि बहुब्रीय और द्विगु समास में क्या अंतर है। तो बहुब्रीय समास में आपने देखा वही कि दोनों पद मिलकर किसी तीसरे का जो है बोध करते हैं, जबकि द्विगु समास में जो पूर्व पद होता है वो संख्यात्मक होता है। यानी संख्यात्मक से मतलब आप समझ लीजिए कहीं जो है पहले ही जो है वह एक समाहार का जो है व्यक्त करेगा, जैसे त्रिनेत्र है, या हम कह सकते हैं पंचकोण है, चौमासा है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो पहला जो उसका जो है शब्द होते हैं, पहला जो अक्षर होता है वो जो है संख्यावाची होता है। तो इस तरीके से हम पहचान सकते हैं कि बहुब्रीय और द्विगु में क्या अंतर होते हैं। ठीक है, ये आपके जो है पूर्ण लेसन रहे। इस लेसन में कुछ प्रश्न हैं जिसको हम बता भी देते हैं। जैसे समास किसे कहते हैं उदाहरण सहित लिखिए, ये तो आप बहुत आसानी से कर लेंगे। समस्त पद किसे कहते हैं ये भी आप कर सकते हैं। समास के कितने भेद होते हैं ये भी कर लेंगे। अव्ययी भाव समास का उदाहरण देकर उसका स्वरूप स्पष्ट करना है, ये भी आप भली बात ही कर सकते हैं। बहुब्रीय और कर्मधारय का अंतर भी स्पष्ट कर सकते हैं। अब छठवां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित समस्त पदों का मिलान दाईं ओर से दिए गए समासों से कीजिए। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिए, अपने अपने बुक निकाल लीजिए, पेज नंबर 68 का 6 क्वेश्चन है। उद्योगपति लिखा है, उद्योगपति, ये जो है कौन सा समास हो जाएगा? उद्योगों का पति, यानी उद्योग का पति, अर्थात ये संबंध षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा, यानी कि ये तत्पुरुष समास के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो इसके आगे हम क्या लिखेंगे? तत्पुरुष समास। दूसरा है आमरण की बात करते हैं। आमरण, आ शब्द आया हुआ है, आपने पढ़ा होगा अभी की, जब कभी उपसर्ग आ जाए, अव्यय आ जाए, तो ऐसे जो है हम शब्दों को क्या कहते हैं? अव्ययी भाव समास कहते हैं। तो इस तरीके से आमरण क्या हो जाएगा आपका? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही रात, दिन रात की आप हम बात करें तो अभी हमने बताया कि दोनों पद जहाँ प्रधान होते हैं ऐसे पदों को हम द्वंद्व समास कहते हैं। तो दिन और रात में जो है आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही कमल नयन की अगर हम बात करते हैं तो कमल नयन में अगर हम देखें तो ये जो है कर्मधारय समास हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है कमल के तरह नयन की जो है तुलना की गई है। नीलगाय शब्द है, नीलगाय में जो है पहला पद जो है विशेषण है, इसलिए यहाँ जो है बहुब्रीय समास हो जाएगा। वैसे ही त्रिभुवन शब्द आया हुआ है, त्रिभुवन में हम देख सकते हैं कि ये द्विगु समास होगा, जिसमें पहला पद जो है संख्यावाचक होती है। वैसे ही अन्याय शब्द आया हुआ है, तो अन्याय में जो अ और अन, हमने बताया पहले तत्पुरुष के अन्य भेदों के बारे में कि नई तत्पुरुष समास भी एक होता है जिसमें अन या अ का जो है प्रयोग करते हैं, जो नकारात्मक भाव जो है व्यक्त करता है, यानी कि न भाव व्यक्त करता है। इस तरीके से अन्याय, 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 तो इस तरीके से यहाँ जो है ये हो जाएगा नई तत्पुरुष समास। ठीक है, तो इस तरीके से छठवां क्वेश्चन आपका हुआ।
7वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित समस्त पदों के समास का नाम लिखिए। ठीक है, निम्नलिखित समस्त पदों के समास का नाम लिखिए। अब देखिए यहाँ दिया है यज्ञशाला। यज्ञशाला कहने से यह स्पष्ट हो जा रहा है कि यज्ञ का शाला अर्थात यज्ञ का घर। शाला से मतलब घर से मतलब है। जैसे हम बोलते हैं पाकशाला, पाकशाला यानी पकाने वाला घर यानी रसोई घर। तो ठीक उसी तरीके से यज्ञशाला लिखा है, यानी कि क्या हो जाएगा, यहाँ तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही गंगा जमुना, गंगा जमुना की हम बात करें, यानी कि हमने बताया था अभी कि जहाँ कहीं नदियों की बात आ जाती हो या एक दोनों पद जो है प्रधान होते हैं, तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं, द्वंद्व समास कहते हैं। तो इसलिए यहाँ पर आपको जो है द्वंद्व समास हो जाएगा, यानी कि गंगा जमुना द्वंद्व समास होगा। नील कमल की बात कर रहे हैं, नील कमल यानी कमल कैसा है, नीले रंग का है, यानी कि यहाँ विशेषण और विशेष्य की बात कर रहा है, इसलिए यहाँ पर कर्मधारय समास हो जाएगा। और अगला है बेखटके। बेखटके यानी बे शब्द लगा हुआ है, हमने अभी बताया कि उपसर्ग लगा हो या इस तरह का कोई अव्यय पद हो, अभिकारी पद हो, तो ऐसे जो है पदों वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, अव्ययी भाव समास कहते हैं। इस प्रकार से बेखटके भी जो है अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम 8वें प्रश्न पर। निम्नलिखित पदों में से बहुब्रीहि समास के उदाहरण पर टिक लगाइए। अब देखिए इसमें बहुब्रीहि समास क्या होगा, राजकुमार यानी राजा का कुमार नहीं होगा बहुब्रीहि समास। उसके बाद भयभीत, भय से भीत, ये भी तत्पुरुष हो जाएगा। चौराहा ये भी जो है नहीं हो पाएगा क्योंकि आगे संख्यावाचक है, तो क्या होगा, गोपाल यानी गायों का पालन करने वाला, गोपालक। तो यहाँ पर जो है बहुब्रीहि समास में क्या हो जाएगा, गोपाल। तो आप जो है गोपाल पर टिक लगा लेंगे। दूसरा है रसोई घर, रसोई का घर। गजानन बहुब्रीहि समास में हो जाएगा गजानन, गज के समान आनंद। उसके बाद तीसरा है मृगनयनी, गंगा जल, अन्न जल, गुणहीन। तो इसमें जो है बहुब्रीहि समास हो जाएगा मृगनयनी। ठीक है, अब आइए 9वें प्रश्न में महावीर बहुब्रीहि समास का विग्रह क्या होगा। यानी 4 लिखा है, जैसे महान वीर, ये तो होगा नहीं। महान जो वीर, ये भी नहीं होगा। महान और वीर, ये भी नहीं होगा। महान वीर हैं जो, क्योंकि बहुब्रीहि समास में दोनों पदों से कोई मतलब नहीं होता है, बल्कि वो दोनों पद मिलकर तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। तो तीसरा पद क्या है, महान वीर है जो, यानी ऐसा वीर जो कि बहुत ही महान है, वो क्या है, महावीर अर्थात हनुमान। ठीक है, वो हनुमान जी को ऐसा कहा गया है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, 9वें का ग हो जाएगा, यानी महान वीर है जो हनुमान। ठीक है, अब आते हैं 10वें क्वेश्चन में। निम्नलिखित समस्त पदों में से तत्पुरुष के उदाहरण खोजिए। अब देखिए तत्पुरुष समास में हम पहले बता चुके हैं कि द्वितीय विभक्ति से लेकर सप्तमी विभक्ति तक के चिन्हों का लोप हो जाता है। ठीक है, और जब इनके चिन्हों का लोप होता है तो यहाँ पर तत्पुरुष समास बनता है। अब यहाँ देश प्रेम की हम बात करें तो इसका अर्थ क्या होगा, देश का प्रेम, यानी देश का प्रेम। यहाँ पर आपको लगता है, देखने से ही या सुनने से ही स्पष्ट हो जाना चाहिए कि यहाँ का, के, की में से का शब्द आया है, यानी देश का प्रेम आया है, अर्थात देश प्रेम में हमारा तत्पुरुष समास होगा। वैसे दूसरा दिया है सुख दुख, सुख दुख में तो होगा नहीं। सिर दर्द दिया है,
सिर दर्द में क्या होगा, सप्तमी तत्पुरुष समास होगा। क्यों होगा, क्योंकि सिर दर्द अगर हम बात करते हैं तो कहाँ दर्द है, सिर में दर्द है। तो में किस में आता है, अधिकरण में आता है। अधिकरण का चिन्ह क्या है, में और पर होता है। इसलिए ये कौन सा तत्पुरुष होगा, तो सप्तमी अधिकरण तत्पुरुष होगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर सिर दर्द भी क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। वैसे ही परलोक गमन की बात किया हमने, कल इसको बताया था परलोक गमन। तो परलोक गमन में भी यानी परलोक को गया हुआ, परलोक को गया हुआ, अर्थात ये जो है किसमें आएगा, को के लिए, यानी चतुर्थी विभक्ति में आता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये चतुर्थी तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, यानी परलोक गमन भी तत्पुरुष समास का उदाहरण होगा। वैसे अगला है नीलकंठ, नीलकमल, नल नील और शोकाकुल। नल नील होगा ही नहीं, नीलकमल भी नहीं होगा, नीलकंठ भी नहीं होगा तत्पुरुष का, तो होगा क्या, शोकाकुल, यानी शोक में आकुल को हम शोकाकुल कहते हैं, यानी अधिकरण तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, आप समझ गए होंगे कि जब कभी तत्पुरुष की बात अगर बताई जाए, तत्पुरुष के बारे में चर्चा की जाए, तो वहां पर आप समझिए कि द्वितीय विभक्ति से लेकर के और सप्तमी विभक्ति तक के चिन्हों का लोप हो जाता है उनके समस्त पद में। ठीक है, तो इस तरीके से अगर कहीं कोई शब्द दिया हुआ है तो जरूर उसको हम जो है उसको पहले हम विग्रह करके देखना चाहेंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई शब्द है शोकाकुल ही, मान लीजिए कि शोकाकुल अगर शब्द दिया हुआ है तो उसमें क्या होगा, शोकाकुल यानी शोक को हो नहीं सकता, शोक से हो सकता है, शोक से आकुल हो सकता है, या शोक में आकुल भी हो सकता है। तो कुल मिलाकर ये तत्पुरुष होगा, चाहे कोई भी विभक्ति उसमें लगी हो, द्वितीय से लेकर सप्तमी तक में कोई भी विभक्ति का प्रयोग हुआ हो, वो सभी तत्पुरुष समास होंगे। ठीक है, अब आते हैं 11वें क्वेश्चन में, निम्नलिखित समस्त पदों के सही विग्रह पर जो है आप टिक लगाना है। चार पाई लिखा है, चार पाई में चार पांव, चार पायों वाली। तो देखिए कि चार पाए जब लिखा है तो यहाँ समाहार का या समूह का बोध होता है, तो इसलिए चार पायों का समूह पर हम टिक लगाएंगे। चरण कमल लिखा है, यानी कि कमल जैसे चरण, कमल जैसे चरण हो जाएगा। गोपाल की बात अगर हम कहते हैं तो गो का पालन पालक हो जाएगा, यानी गो का पालन करने वाला गोपालक होता है। वैसे ही 12वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं, निम्नलिखित समस्त पदों का विग्रह करके समास का नाम लिखना है आपको। पथ भ्रष्ट दिया है, पथ भ्रष्ट यानी पथ से भ्रष्ट, रास्ते से जब कोई भ्रष्ट हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं, पथ भ्रष्ट, यानी कि यहाँ क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही दूसरा है पंकज, यानी पंख में उत्पन्न हुआ,